जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर कि यूपीएसआई का इस बार पेपर होने वाला है और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसको लेकर के काफी ज्यादा बच्चे उत्सुक भी हैं यहाँ पे। लेकिन मन में जो मैथ्स को लेकर के डर है वो अभी भी बरकरार है। मतलब 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें गणित का लेवल काफी शानदार था और उसको लेकर के बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी भी आगे भी पेपर वैसा ही आएगा। तो मैं अभी आपको एक 15 क्वेश्चन का एक छोटा सा मेरे भाई एक डेमो वीडियो दे रहा हूँ। इसके माध्यम से आप परसेंटेज के टॉप 15 सवालों को एक बार देखिए, थोड़ा पढ़िए, ताकि ये उस लेवल को मैच कर पाए। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आएंगी तो हम आपको ऐसी वीडियोस और भी ला करके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में देते रहेंगे और आपकी तैयारी में हम चार चांद लगवाते रहेंगे। बस इतना कहेंगे, गणित जो था वो बहुत ही बढ़िया लेवल का था। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी चूक नहीं करनी है और शुरू से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को मेरे भाई पढ़ते चलना है। ठीक है, अभी जो ये 15 क्वेश्चन कराए हैं आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद में तब आप अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर बताइए। ये परसेंटेज का है, अच्छी लगी तो ऐसे और भी बाकी चैप्टर्स के हम आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर सवाल में ये बोला गया है कि 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 80% जो है मेरे भाई यहाँ पर 50 वर्ष से कम आयु या उसके बराबर के हैं। फुटबॉल सभी पुरुषों में से 20% द्वारा खेला जाता है। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो 50 वर्ष से कम या उनके बराबर के हैं। जब ये सवाल मेरे भाई जीडी में पूछा गया तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी सारे डेटा ऐसे थे जो काम के थे और बहुत ऐसे डेटा थे जो मेरे भाई यहाँ पर बिना काम के थे। अगर हम यहाँ देखें तो जैसे मान लो हम 100 लोगों को मेरे भाई मान करके चलते हैं कि कुल मिला करके हमारे पास में 100 लोग थे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो डेटा हम अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। कहा गया मेरे भाई 30% पुरुष जो है वो ये 25% मतलब जो है अधिक आयु के थे। 30% का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 30 लोग ऐसे थे जो कितने के थे, तो मेरे भाई ये 25 प्लस के थे यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 80% में, ठीक है, 80% जो लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर ये 50 वर्ष से कम या उसके बराबर के थे। तो अगर हम देखें तो बेसिक जो कैटेगरी मेरे भाई बटी हुई है वो कुछ इस प्रकार से बटी हुई है कि यहाँ इसके दो टुकड़े हुए हैं। एक इसका 80% वो लोगों की संख्या है जो 50 वर्ष या उसके कम के हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो या तो ये 50 वर्ष के हैं यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर क्या है, या फिर यहाँ पर उससे कम के हैं। तो जो बाकी 20 हो जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर वो क्या हो जाएंगे, तो 20 लोग ऐसे हो जाएंगे जो मेरे भाई 50 प्लस के होंगे, 50 वर्ष से ऊपर के होंगे यहाँ पे। ठीक है, कहा गया मेरे भाई फुटबॉल सभी पुरुषों में से 20% द्वारा लोगों से खेला जाता है। फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हमारे कितने हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले जो खिलाड़ी है वो मेरे भाई यहाँ पर 20% है। 100 का 20% कितना होता है, तो फुटबॉल खेलने वाले मेरे भाई जो लोग हैं वो हमारे 20 लोग हैं। 20% लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ उसमें से 50 वर्ष के कम के हैं और कुछ उसमें से 50 वर्ष के ज़्यादा के हैं। इस लाइन का कोई इस्तेमाल नहीं है तो आप इसको लेकर के कंफ्यूज मत हो। ये फालतू की लाइन दी गई है, उसको टेंशन नहीं लेना है। सीधा ये देखना है कि 80% लोग जो हैं मेरे भाई कम के हैं और 20% लोग जो हैं वो हमारे ज़्यादा के हैं। उसके बाद में कहा गया फुटबॉल सभी पुरुषों में से 20% द्वारा खेला जाता है। अगर 100 पुरुष हैं तो फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग होंगे, तो 20 लोग होंगे। अब पढ़ो यहाँ पर, यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं, यानी यहाँ पर यदि इसका 20% लोग फुटबॉल खेलता है तो आप मुझे बताओ 20 का 20% कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है। यानी यहाँ पर जो है फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, 20 लोग। उसमें से मेरे भाई 50 वर्ष से ऊपर वाले कितने हैं, 4 लोग। तो 50 वर्ष से कम वाले कितने होंगे, तो 20 में से 4 घटा दो, यानी 16 लोग ऐसे होंगे जो फुटबॉल खेलते हैं और वो 50 वर्ष या फिर मेरे भाई क्या होंगे, तो या फिर उससे कम के होंगे। क्वेश्चन में कहा गया कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर की उम्र के हैं, यानी कितने लोग ऐसे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो फुटबॉल खेलते हैं और 50 वर्ष से हैं या उसके कम के हैं। तो आप बोलेंगे सर 16 लोग ऐसे हैं जो मेरे भाई फुटबॉल तो खेलते हैं लेकिन वो 50 वर्ष या उससे कम के हैं, और कितने लोगों में, तो कुल मिलाकर के 20 लोगों में। इनटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 करेंगे। तो अगर हम देखें तो सीधा सीधा मेरे भाई काटो, आपका आंसर कितना निकल करके आ जाएगा, 80%। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें जो ये पहला वाला लाइन था इसका कहीं पर कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ पूरे सवाल के दौरान में, और ये फालतू की लाइन दी गई थी, इसका हमें कहीं पर कोई भी यूज़ नहीं मिला। ठीक है, आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए।
इस सवाल की बात करें, एक किराने की दुकान में दो अलग अलग विक्रेताओं द्वारा पैक की गई जूस की 600 बोतलें खरीदती हैं। ठीक है, एक किराना दुकान कितनी बोतल खरीदता है मेरे भाई? यहाँ पर 600 बोतल खरीदता है। 20% सामान पहले विक्रेता द्वारा लिया जाता है और 80% मेरे भाई दूसरे विक्रेता द्वारा लिया जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य आपके शीट में चेंज करवा दिया है। यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ था, असल में यहाँ पर क्रय मूल्य आना चाहिए, तो मैंने क्रय मूल्य लिखवा दिया है। तो एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये है। ठीक है, दूसरे विक्रेता के सामान को देखने के बाद में दुकानदार को पता चला कि 25% सामान केवल एक ही दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वह सामान वापस करने का फैसला करता है, तो दूसरे विक्रेता से कितने पैसा मिलेगा? मैं भाई साहब एक दुकान चलाता हूँ, छोटा सा प्यारा सा किराना सा दुकान है मेरा। मैं दो लोगों से सप्लाई लेता हूँ। एक व्यक्ति से मैं सप्लाई लेता हूँ मात्र 20% का, तो जाहिर सी बात है दूसरे से जो मैं सप्लाई लूँगा वो 80% का। पहले व्यक्ति का तो मैं पूरा सामान बेच देता हूँ, लेकिन दूसरे वाले का मेरे पास में स्टॉक इतना ज़्यादा है कि मुझे पता चलता है कि जो मैंने उससे लिया है उसका 25% सामान पक्का ख़राब होगा ही होगा। और जो सामान ख़राब होगा मुझे उस आर्टिकल पर 25 रुपये वो कंपनी दे देगी। मैं उसको जब वो लौटाऊंगा उस पर मुझे कंपनी वो 25 रुपये के हिसाब से मुझे पैसा दे देगी। तो बताओ मुझे कितना पैसा मिलेगा? तो मैं सिंपल सी बात कहूँगा कि यहाँ पर मैंने 600 बोतलें खरीदी हैं। उस 600 बोतलों का मेरे भाई 80% जो है मैं दूसरी कंपनी से मेरे भाई ले लेता हूँ। तो ये वो स्टॉक है जो मैंने उस कंपनी से लिया है। इस स्टॉक का मेरे भाई 25% जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, यानी यहाँ पर इतना परसेंट जो है ख़राब हो जाएगा। और ये जो ख़राब हुआ है मुझे इसी के ऊपर में क्या मिलेगा? तो पैसा मिलेगा। और कितना मिलेगा? तो एक वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर 25 रुपये, तो मुझे इतना पैसा मेरे भाई यहाँ पर मिलने वाला है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो बड़े प्यार से बड़े आसान से मेरे भाई सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो 20 का 4 गुना और 20 का मेरे भाई यहाँ पर कितना? 5 गुना। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में। अगर आप देखो 25 का 4 गुना 100 हो गया और 6 का 5 गुना 30 हो गया। 30 के पीछे 100 लगा दो यानी 3000। एक लाइन में मेरे भाई आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा यहाँ पर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप एक लाइन में पूरे के पूरे सवाल को बना सकते थे कि दूसरे विक्रेता से जो वस्तु ली गई है वो 80% ली गई है। इस 80% का 25% मेरे भाई ख़राब हो जाएगा और हर आर्टिकल पर मुझे 25 रुपये मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर के मुझे यहाँ पर 3000 रुपये जो है मिलने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए। बोला गया जी किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक आवश्यक है। परीक्षा में दो पेपर होते हैं। एक छात्र ने 200 अंकों के पहले पेपर में 40% प्राप्त किया है, तो उत्तीर्ण करने के लिए 150 अंकों के दूसरे पेपर में कितना प्राप्त करना होगा? भाई इस सवाल को बढ़िया तरीके से एलिगेशन से बना लो, ज़्यादा बेहतर है। आप इस बात को समझो। यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे तो सीधा सा बात है मेरे भाई यहाँ पर कि एक पेपर होता है। देखो तो 200 अंकों के पेपर में सीधी सीधी सी बात है कि 200 अंकों के पेपर में 40% वो प्राप्त करके लेकर के आया है, तो वो आपने मेरे भाई यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद में कहा गया मेरे भाई परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 150 के दूसरे पेपर में, जो दूसरा पेपर है वो मेरे भाई 150 का है, उसमें वो कितना परसेंट लेकर के आए कि टोटल जो होगा मेरे भाई यहाँ पर कितना परसेंट आ जाए? उसका 50% आ जाए। यानी 200 नंबर के पेपर में इतना परसेंट लाया है, तो 150 नंबर के पेपर में कितना परसेंट लेकर के आए कि टोटल कितना स्कोर हो जाए? उसका 50% हो जाए। ऐसे सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से आप एलिगेशन से बना सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो 50 से 4 बार में, और आप अगर देखेंगे तो 50 से मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में। बेहतर तरीके से देखिए, जो बीच वाला डेटा होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो होता है ये बराबर होता है साइड इंटू साइड, यानी यहाँ पर हो जाएगा 160 प्लस मेरे भाई 3 इंटू एक्स, यहाँ पर ये हो जाएगा 3x, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई टोटल यानी 7 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये हमारा 350 में से 160 गया तो मेरे भाई 190 होगा, और ये हमारा बराबर होगा किसके? 3x के। 3 से अगर काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 63.3% के आसपास में, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तो नियर अबाउट इसके, यानी 64% ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। सवाल में दम नहीं होता, अप्रोच में दम होता है। आप वो बनाओ, वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगले सवाल पर चलते हैं और आगे 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। एक अपने आप में लाजवाब, बेहतरीन, शानदार सवाल। सवाल में यहाँ पर क्या है ज़रा पढ़िए। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़ करके हमारा 19,200 हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का जो अनुपात होगा वो यहाँ पर क्या होगा? मुझे पता है कि जो शहर है ना
उस शहर के अंदर में कुल मिलाकर के इतने लोग रहते हैं, यानी पूरा पूरा 100% मेल और 100% फीमेल की ये वैल्यू है। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो 100% मेल को अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा 100% फीमेल के साथ में, तो वो हमारा किसके करीब में आ जाएगा, तो वो हमारा 18,000 के करीब में आ जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो यानी 1% मेल और 1% फीमेल की वैल्यू 180 है। कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, 180 है। इसमें हम लोग जो लगाते हैं वो कॉमन मेथड लगाते हैं और हम बहुत तरीके से आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में क्या होता है, पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि और महिलाओं में इतने की वृद्धि। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो पुरुषों का मेरे भाई यहाँ पर 5% जो बढ़ा है, और महिलाओं में कितना है मेरे भाई यहाँ पर 7% जो बढ़ा है। ये हमारा किसके बराबर है, तो इंक्रीज़ के बराबर है, जितना हमारा बढ़ा है उसके बराबर में है। और हम इसमें से जब इसको घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 4200, और ठीक है 1200 के करीब में यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1200 के करीब में, यानी पुरुषों में इतना बढ़ा, महिलाओं में इतना बढ़ा, और वो हमारा इसके बराबर है। जब भी ऐसा सवाल हमारे सामने आए, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है दोस्त मेरे, तो हमें यहाँ पर सीधा सीधा जो है, आप कॉमन मेथड भी लगा सकते हैं और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। बट बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जैसे 2x + 3y बराबर समथिंग दिया है, x का मान निकालना है, y को ख़त्म करो, y का मान निकालना है, x को ख़त्म करो, ठीक है। तो जैसे पुरुष का 5%, महिला का 7% हमारा इसके बराबर है, तो या तो हम दोनों का 5-5% ले लें, या दोनों का हम 7-7% ले लें। तो ऐसे मान करके चलो कि अगर हम 5% मेल लेते हैं और अगर हम 5% फीमेल लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो हम कहेंगे सर 1% मेल और 1% फीमेल 180 के बराबर, तो 5% मेल 5% फीमेल, इसका 5 गुना, यानी हमारा 900 के बराबर में होगा। अगर हम इसे माइनस करें तो इसमें से ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें से अगर हम देखेंगे 2% फीमेल की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हमारी 300 होगी। अगर 2% का मान 300 है तो 1% का मान हमारा 150 होगा, यानी 1% महिला, 1% महिला हमारा 150 के बराबर है। 1% महिला किसके बराबर में है, 150 के बराबर में है। अगर यहाँ पर 1% महिला 150 के बराबर में है, तो आप मुझे बताओ 7% महिला का मान कितना होगा, यानी इसका अगर हम 7 गुना करेंगे तो यहाँ भी 7 गुना करना पड़ेगा, यानी 1050, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को वापस लेकर के आऊँ तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, 5% मेल की वैल्यू कितनी होगी, 1200 में से 1050 घटा दो तो मेरे भाई 150, यानी यहाँ पर 1% मेल की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50। तो पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, ये पुरुष हो गए, ये महिला हो गई। 1% पुरुष का मान हमारा कितना है, तो 50 है, और 1% महिला का मान कितना है, तो मेरे भाई 150 है। यानी अनुपात का अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। 5% की वैल्यू यहाँ पर 30 में मेरे भाई कटेगा, यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 30 बार में, और अगर 30 बार में कटेगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 1% पुरुष का मान हमारा 30 है, 1% महिला का मान 150 है, तो जो अनुपात आएगा वो 1:5 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर कि जितने का इनका इंक्रीज हुआ ये रहा, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पर 5% है तो मुझे दोनों का 5% चाहिए, दोनों का 1% यहाँ पर 180 के करीब में, तो दोनों का 5% इतने के करीब में। घटाने पर 2% महिला 300 तो 1% महिला 150, अगर 1% महिला 150 तो या तो वैल्यू यहाँ रख दो या वैल्यू यहाँ रख दो। 1% का मान 150 तो 7% का मान 1050, तो मेरे भाई 5% महिला की वैल्यू हमारी यहाँ 150, 1% का मान 30, पुरुष का मान हमारा इतना, महिला का मान इतना, अनुपात ले लो। आप बोलोगे सर 100% का ना मान लेना था, फ़र्क नहीं पड़ता है। जो 1% का रेशियो आएगा वहीं 2% का रेशियो होगा, वहीं 3% का रेशियो होगा, वहीं 100% का रेशियो होगा, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क मेरे भाई यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ पढ़िए, ठीक है। आगे पढ़िए, कहा गया एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 मैचों में से एक क्रिकेट टीम ने 80% मैच मेरे भाई यहाँ पर जो है वो जीतना चाहती है, और पहले ही खेले जा चुके 65% मैचों में से सफलता का दर हमारा इतना है, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शेष मैचों में सफलता का दर कितना होना चाहिए। सेम तरीके से ऐसे सवालों को या तो आप एलिगेशन से बना सकते हैं और या फिर आप इसको एवरेज से बना सकते हैं। पूरा पूरा हम जो मामला है वो समझा देते हैं। असल में एक टीम है जो मैच खेलना चाहती है
और मैच खेलना चाहती है तो उसने 65% मैच जो है मेरे भाई खेल लिया है और 35% जो मैच है मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बाकी है। ठीक है, इस 65% मैचों में उसकी सफलता का जो दर है वो हमारा कितना है मैं बता देता हूँ। इस 240 का हमें कहीं पर कोई भी इस्तेमाल नहीं है। तो एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 मैचों में से एक क्रिकेट टीम उसमें से 80% मेरे भाई यहाँ पर जीतना चाहती है। पूरा अपना जो सक्सेस रेट उसको रखना है वो कितने का रखना है, 80% का रखना है। पहले ही खेले जा चुके 65 में से पहले ही खेले जा चुके मैचों में अगर उसके सफलता का दर 75 है तो बाकी में यहाँ पर कितना होगा। इसको आप एवरेज के हिसाब से भी आप कंसिडर कर लो कि एक क्लास में 65 बच्चे हैं जिनका वजन इतना है, बाकी 35 बच्चों का वजन कितना होगा कि पूरी क्लास का जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, तो 80 आएगा। ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम यहाँ रेशियो देखते हैं। आप एक काम करो, 5 से काटो मेरे भाई 13 बार में और आप 5 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में। ठीक है, आपको पता है कि जो बीच की वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है, साइड इंटू साइड। 13 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 65 का 5, 6 हाथ में 13 7 91 और 6 मेरे भाई हो जाएगा 97, प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 7x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल यानी हमारा 20 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 80 का दोगुना मेरे भाई 1600, 1600 में से अगर हम इसे घटा देते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 625 और ये बराबर है हमारे 7x के। अगर हम इसे काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 7 अठे कितना हो जाएगा 56। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 65। ठीक है, 7 नवा कितना हो जाएगा 63। 89 से कोई ऑप्शन है, बिल्कुल 89.3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हम इसको मेरे भाई सेम जो है एलिगेशन से भी हम इसे बना सकते थे। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने एलिगेशन का मेरे भाई नॉलेज हो और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो नहीं पढ़े हैं तो सब्र रखिएगा, हम अगली क्लास में अगली क्लियर हैं जब हम एलिगेशन आपको पढ़ाएंगे ना तो हम तरीके से आपको मेरे भाई यहाँ पर एलिगेशन में बता देंगे। ठीक है, एलिगेशन में यहाँ पर क्या होता है ज़रा समझो। यहाँ पर आपने 65% मैच खेला है और उस 65% मैचों में जो आपकी सफलता का दर है वो मेरे भाई यहाँ पर 75% है। ठीक है, बाकी के 35% मैचों में आपकी सफलता का दर मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा कि टोटल सफलता का दर आपका 80 निकल करके आना चाहिए। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी है। अब जब आप इसको एलिगेशन से बनाते हो तो एलिगेशन से जब आप करोगे तो 5 से काटोगे 13 बार में और 5 से काटोगे कितनी बार में, 7 बार में। ठीक है, आप यहाँ पर देखो 80 में से जब 75 को घटाओगे तो कितना आएगा 5। अगर 7 का मान मेरे भाई अब 5 है तो यहाँ पर 13 का मान, या फिर अगर वैसा नहीं माइनस करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर उसको एक लाइन में बना सकते हो, लेकिन फिर वो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई भाई मेरा मल्टीप्लिकेशन करे। 80 में से 75 घटाने पर कितना आएगा 5। 7 का मान मेरे भाई 5 है, यानी 7 ने अपने आप को क्या किया है तो 7 से डिवाइड किया है और 5 से मल्टीप्लाई किया है, तब जा कर के इतना आया है। तो 13 के साथ में भी मेरे भाई सेम काम होगा। ये अपने आप का 5/7 हो रहा है तो ये भी अपने आप का 5/7 होगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करो तो इतना आएगा। ठीक है, 80 में से 5 घटाने पर ये आया है, 80 में इतना जोड़ने पर x आएगा। तो x का जो मान होगा वो कितना होगा 80 और प्लस मेरे भाई ये देखोगे तो यहाँ पर 7 9 63 और 7 3 21 यानी कुल मिलाकर के 89.3 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम इसमें चाहें तो हम इसमें डेविएशन भी लगा सकते हैं और हम इसे डेविएशन से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम डेविएशन से नहीं करेंगे। ठीक है, एलिगेशन एक तरीका था जिससे आप इसको सीख सकते थे। ठीक है, आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ सवालों को देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, आप पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर। अगला जो सवाल है वो यहाँ पर बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है और पढ़ने की आवश्यकता है। कहा गया जी, पन्ना लाल एक वर्ष में 50% लाभ कमाते हैं। कुल पूंजी में से यहाँ जो प्रारंभिक पूंजी है वो और जमा लाभ का 50% वो दान कर देते हैं। यह प्रक्रम दूसरे व तीसरे वर्ष भी चलाते हैं और तीसरे वर्ष के अंत में उनके पास में कुल जो है इतने रुपए की धनराशि बच जाती है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा कहानी है। और उसके बाद में कहा गया दूसरे वर्ष के अंत में उनके द्वारा दान की गई जो राशि है वो क्या होगी। जनरली ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो गैम्बलिंग वाले होते हैं कि एक इंसान जुआ खेलने जाता है, पहली बाजी जब वो खेलता है तो वो मेरे भाई यहाँ 50% जीत जाता है, दूसरी बाजी खेलता है तो 50% हार जाता है। यह प्रक्रिया अगर वो 3 बार दोहराता है तो बताओ अंत में उसके पास में जो पैसे बचे हैं वो कितने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ऐसे सवालों को हम यहाँ पर कैसे बनाएं।
तो ऐसे सवालों में देखो, मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर पन्ना लाल जी के पास में x रुपए थे, ठीक है। जब यहाँ पर जो है पन्ना लाल प्रॉफिट अर्न करते हैं कितना, 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी अगर वो उस बिजनेस में 2 रुपए लगाते हैं तो उनको मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपया का लाभ होता है, 3 रुपए मिलते हैं उनको, ठीक है। यानी जो भी पैसा है जैसे यहाँ पर जो है बिजनेस में लगाते हैं तो वो पैसा अपने आप का कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है। फिर वो यहाँ पर क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। कितना डोनेट कर देते हैं, आधा पैसा अपना मेरे भाई कैपिटल का। तो जैसे मान लीजिए कि मैं पन्ना लाल हूँ, मैंने यहाँ पर बिजनेस में पैसे लगाए, बिजनेस में पैसे लगाते ही मुझे प्रॉफिट हो गया, तुरंत इसका आधा पैसा निकाल करके मैंने डोनेट कर दिया, तो मेरे पास में बचेगा कितना, मैंने 50% डोनेट कर दिया तो बचेगा भी 50%, यानी आधा डोनेट कर दिया तो बचेगा भी कितना, तो आधा बचेगा। कितना बचेगा, तो आधा बचेगा। अब ये जो पैसा मेरे पास में बचा हुआ है, अब बचे हुए पैसे को वापस से बिजनेस में लगाऊंगा, वापस उसको 3/2 करूंगा और फिर मेरे भाई बचेगा कितना, आधा। फिर वापस से बिजनेस में लगाऊंगा और 3/2 करेंगे और फिर बचेगा कितना, तो मेरे भाई आधा। और ये प्रक्रिया 1 बार 2 बार और 3 बार होने के बाद में अंत में जो पैसा बचा है वो है मेरे भाई 16,875। अंत में जो पैसा बचा है वो कितना है, 16,875 मेरे भाई। तो अगर हम x का मान देखें तो x का मान क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 16,875 है। उसके बाद में 2 × 2 4 × 2 8, 8 मेरे भाई यहाँ 64 और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। आप यहाँ पर काटो मेरे भाई यहाँ पर तरीके से, तो 27 से अगर आप काटोगे तो 27 का मेरे भाई 5 × 135, 27 का मेरे भाई देखो 54 और 54 162, तो 27 का मेरे भाई 6 गुना जो होगा यहाँ पर, ठीक है, वो 162 होगा। 67 हमारे सामने आ जाएगा। 27 का 2 गुना मेरे भाई 54 हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 135 और 5 बार में। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर x का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो x का जो मान निकल करके आएगा 625 का मेरे भाई 64 गुना। आप अगर देखोगे तो ये हमारे सामने कितना है, 625 मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा 64 गुना कैसे करेंगे, तो 625 का मेरे भाई 2 × 2 × ऐसे करके आप करते जाओ, या ऐसे देख लो कि सर 625 जो है ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये 5 का पावर 4 है। और यहाँ से मेरे भाई ये कितना है, तो मेरे भाई यहाँ 2 का पावर 6 है, ठीक है। तो 2 का पावर 6, तो 5 के 4 पावर, 2 के 4 पावर के साथ मेरे भाई यहाँ पर 4 0 बना लेंगे और यहाँ 2 का 2 पावर यानी 4 मेरे भाई इतने के करीब में आ जाएगा, 40,000 के करीब में यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा गुना करने का एक तरीका है कि सर ये 5 का 4 पावर है और ये 2 का 6 पावर है, 5 के 4 पावर, 2 के 4 पावर, 4 0 बना देंगे, 2 का 2 पावर बच जाएगा जो कि इतने के बराबर। तो x का मान हमारा 40,000 आया। बट क्वेश्चन में हमसे x का मान नहीं पूछा है, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो यहाँ पर क्या पूछा है वो देखिए। कहा गया कि दूसरे वर्ष के अंत में उनके द्वारा दान की गई धनराशि यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के अंत में यानी यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, ये वो पैसा था उनके पास में, ठीक है। इस पैसे को बिजनेस में लगाया था तो इसका 3/2 बना था, फिर इसमें से आधा दान कर दिया था, फिर बिजनेस में लगाया था मेरे भाई और फिर आधा दान कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 4 से मेरे भाई 4 खत्म, और फिर यहाँ 4 से लेकर के मेरे भाई अगर आप जाओगे तो ये 2500 बार में कुल मिलाकर के मेरे भाई 25 का यहाँ 9 गुना, तो 25 का 9 गुना कितना होता है, 225 होता है और 00 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन भाई अगर इस तरीके से तुम करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, बोलो। मैंने तो ये तरीका इसीलिए समझाया था कि तुम्हारे दिमाग में जाए, ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट हो कि ये पैसा था, जीतता है फिर डोनेट करता है, फिर जीतता है फिर डोनेट करता है, फिर जीतता है फिर डोनेट करता है, अंत में इतना बचता है, तो वो पैसा इतना था। उस पैसे को यहाँ ऐसे करके हमने बनाया। बट मेरे भाई पेपर में ऐसे घटिया काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर देखोगे तो आपको क्वेश्चन में दिया क्या और पूछा क्या है, तो जैसे मैं अगर आपकी जगह होता पेपर में तो मैं ये सब घटिया काम बिल्कुल भी नहीं करता। मैं यहाँ पर ये बात मानता हूँ मेरे भाई कि क्वेश्चन में जो मुझे दिया गया है वो यहाँ पर ये दिया गया है कि इसका इतना करने पर ये आया है, और जो मेरे से पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, इस पैसे का 2 साल के बाद का हिसाब किताब। तो इस पैसे का 1 साल के बाद ये है, 2 साल के बाद ये, मतलब यहाँ पर इतनी चीज़ें मेरे से पूछी गई हैं। तो जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको मैं मन में अपने के मान लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसको के मान लूँगा तो मैं कहूँगा के इंटू, और ये कितना है 3 और डिवाइडेड बाई कितना है मेरे भाई 4, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 16,875 के। अगर हम यहाँ 3 से काटेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 3 का 5 गुना 15, 6 बार में, फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 25 के करीब में, और जब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाएगा 4 × 5 20, ठीक है, 4 दूनी 8 2 10,
24 और 1 25 और 5 के 20 और 2 22, सीधा सीधा के का मान आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर उतना मेहनत करने की ज़रूरत ही क्यों है? तो मुझे यहाँ पर ये बताओ कि मैं एक बार मेरे भाई पहले x तक पहुँचूँ, फिर x से मैं सेकेंड ईयर तक पहुँचूँ। जब मेरे से यहाँ पर यहीं तक का मान पूछा है तो इस पूरे मान को क्या मान लेना चाहिए? के मान लेना चाहिए। और के मानने के बाद में तब उसका इतना करेंगे तो सीधा सीधा किसका मान निकल जाएगा? के का मान निकल जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए अगला सवाल यहाँ देखिए 136 नंबर सवाल। ये भी आजकल बहुत फैशनेबल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, और बड़े बारीकी से बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस सवाल में देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक फल विक्रेता प्रतिदिन अपने भंडारे का आधा मेरे भाई बेचता है और उसके बाद जो रात में उसके पास बच जाता है तो 20% जो भंडारा है रात में खराब हो जाता है। फिर अगले दिन जो बचा हुआ होता है फिर वो मार्केट जा कर के बेचता है, फिर रात में जब रखता है स्टॉक में तो ख़राब हो जाता है, फिर सुबह में जो बचा कुचा है फिर उसका जा कर के आधा बेचता है, फिर ख़राब हो जाता है। कहता है कि 3 रात्रि में यहाँ इतना फल सड़ जाते हैं, तो पहले दिन उसके पास कितने फल थे? पहले दिन उसके पास में कितने फल थे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऐसे सवाल में मैं आपको सिंपल एक बात बता रहा हूँ। आप अपने मन में मान लीजिए 3 बार प्रक्रिया हुई है तो 3 जीरो यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। ये व्यक्ति क्या करता है, आधा मेरे भाई बेचता है, तो आधा बेचेगा यानी कितना बेच देगा? 500, ठीक है। तो 500 बेच देगा तो बचेगा भी कितना इसके पास में? 500। और रात में इसके पास में इतना बचा हुआ है, ठीक है। रात में इसको छोड़ देता है तो पता चलता है सुबह तक इसमें से कितना खराब हो जाता है? 20% जो है खराब हो जाता है। तो इसमें से 20% का मतलब यहाँ कितना हो गया? तो मेरे भाई 500 का 20% हमारा कितना हुआ? परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 20 25 100, यानी 100 भंडारा उसका खराब हो गया। 500 में से 100 खराब हो गया तो बचा कितना? 400 मेरे भाई। कितना बचा है? तो 400। अगले सुबह वापस इसमें से मेरे भाई आधा बेच देगा, तो 200 बेच देगा और घर लेकर के कितना पहुंचेगा? 200 पहुंचेगा। 200 अपने घर में रख देगा। फिर रात में जब सुबह उठ करके देखेगा तो इसमें से 20% खराब हो गया है। परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 20 का दोगुना मेरे भाई 40, यानी 40 खराब हो गया है। अगर 200 में से 40 खराब हुआ है तो बचा कितना उसके पास में? 160। फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है इसका आधा 80 बेच देगा और 80 जो होगा वो घर लेकर के चला जाएगा, और 80 घर लेकर के चला जाएगा। फिर रातों रात में इसका 20% जो है वो खराब हो जाएगा। परसेंट से मेरे भाई दोनों जीरो खत्म, यानी 16 खराब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो उसका खराब हुआ है वो कितना वस्तु मेरे भाई खराब हुआ है 3 रातों में? तो पहली रात में इतना खराब हुआ, दूसरी रात में इतना खराब हुआ, और तीसरी रात में इतना खराब हुआ। यानी अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ देखें तो हमें जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या दिया गया है? तो 1092 फल दिए गए हैं। यानी ये जो 1092 है मेरे पास में क्या है? तो खराब हुए फलों की संख्या, यानी 100 140 156 इतने का मेरे भाई यहाँ पर ये मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? उसके पास कुल कितने फल थे? कुल कितने थे? तो मेरे भाई यहाँ पर 1000 थे। अगर आप यहाँ देखो तो मेरे भाई इसी का ये 7 गुना है। आप देखो 7 चक 42, 7 पचे 35, 4 इतना, और मेरे भाई यहाँ पर ये, तो कुल मिलाकर के अगर हम काटे तो 7 बार में, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 7000 आएगा। और 7000 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो सी होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। मेरे पास में इसको बनाने का सिर्फ 2 लाइन वाला मेथड भी है, लेकिन उस 2 लाइन वाले मेथड को सिखाने के लिए मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, और मुझे ये भी गारंटी नहीं है यहाँ पर कि आप उसको सीखने के बाद परमानेंट उसको दिमाग में रख भी पाएंगे। हमने उसको मेंस के बैच में पढ़ाया था तो उसको अभी रहने देते हैं, क्योंकि उस मेथड को सिखाने के लिए उसके जैसे 4 से 5 सवालों की आवश्यकता है, ठीक है। और उसमें बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सिखाने को तो सिखा दूंगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो इसलिए उसको रहने देते हैं, आप ऐसे ही समझा करो कि सर इतने फल थे, आधा बेच दिया आधा रखा, खराब हो गया, फिर आधा बेच दिया आधा रखा, फिर खराब हो गया, फिर आधा बेच दिया आधा रखा, फिर खराब हो गया। 3 बार में इतना खराब हुआ, यानी खराब हुई की संख्या दे दी है, और यहाँ पर किसका मान पूछा है? तो इतने का मान पूछा है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो ये जो है ये खराब हुए फलों की संख्या मतलब इतने का मान है, और जो पूछा है वो हमसे इतने का मान पूछा है, ठीक है। आ जाइए चलिए एक और सवाल मेरे भाई यहाँ देखिए, कुछ इसी प्रकार का सवाल है हमारे सामने। ये CHSL 2024 का है, और इस क्वेश्चन को हम लोग बिना मेरे भाई यहाँ पर जो है सॉल्व किए भी इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही सरल सवाल है। क्या कहा गया है जरा पढ़ो। एक महीने के पहले दिन के शुरुआत में राजेश के पास में मेरे भाई यहाँ पर 500 अंडे हैं, ठीक है। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है, और अगले दिन के शुरुआत में जो उपलब्ध अंडों में 20% और मिला देता है। अगले दिन फिर 20% बेच देता है, और यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक मेरे भाई जारी रहता है, और तब उसके पास में इतने अंडे मेरे भाई बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी का जो मान है वो कितना है?
मतलब ये व्यक्ति की कहानी क्या है, 500 इसके पास में अंडे हैं, इसमें से ये कितना मेरे भाई बेच देगा, तो 20% बेच देगा। 500 में से उसका 20% निकालोगे तो 100 आएगा, इसमें से 100 माइनस कर दोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करता है, इसमें मेरे भाई वो 20% अंडे जो है वो ऐड करता है, ऐड करने के बाद में एक संख्या आती है। फिर दूसरे दिन इसमें से क्या करता है, वह 20% मेरे भाई बेच देता है, ठीक है। फिर उसमें क्या करता है, तो 20% वो मेरे भाई ऐड करता है, फिर एक संख्या आती है। फिर इस संख्या में से मेरे भाई क्या करता है, 20% फिर से वो बेच देता है, फिर एक संख्या आती है, और फिर इसमें क्या करता है, तो 20% ऐड कर देता है। तो मैं आपको फिर से अब सवाल पढ़ा करके सुनाता हूँ। एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे, तो ये रहे। वह दिन के अंत तक 20% बेच देता है, तो ये रहा। अगले दिन का जब शुरुआत होता है तो इसमें 20% को ऐड करने के बाद होता है। फिर अगले दिन के अंत में इतना आता है, फिर अगले दिन के शुरुआत में 20% ऐड कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 20% बेच देता है। और अब मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, ठीक है, कि महीने के तीसरे दिन के अंत में यहाँ पर कितनी बार उसने मेरे भाई बेचा है, 3 बार। देखो आप यहाँ पढ़ लो मेरे भाई, महीने के पहले दिन के शुरुआत में राजेश के पास में इतने अंडे थे, दिन के अंत में 20% बेच दिया, अगले दिन के शुरुआत में 20% और मिला दिया, अगले दिन के अंत में 20% बेच दिया, और यह पैटर्न तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। ये मेरे भाई पहले दिन का अंत है, ये दूसरे दिन का अंत है, और ये तीसरे दिन का मेरे भाई यहाँ पर अंत हो रहा है, ठीक है। अब उसके पास में 1024 अंडे बचते हैं। अब उसके पास में मेरे भाई कितना बचता है, तो 1024 अंडा जो है वो बचता है। यहाँ पर कितना बचता है, तो 1024 अंडा जो है उसके पास में बचता है, ठीक है। ये पहले दिन का अंत है, ये दूसरे दिन का अंत है, और ये तीसरे दिन का अंत है। तो कहा गया बी जो मान होगा वो किसके बराबर में होगा। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पे आप समझो। आप अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो आपके पास में पहले कितने अंडे थे, आपके पास में 500 अंडे थे। मैं इस सवाल को दो तरीके से बनाऊंगा, एक बिना कलम उठाए वाला मेथड और एक कलम उठा करके भाई। तो जब आप इस सवाल को देखोगे, इसे ऑन करना भाई, तो एक बार 500 अंडे इसके पास में थे, और ठीक है, और आज के समय इसके पास में 1000 अंडे हैं। यानी इसने जितना बेचा नहीं है उससे ज़्यादा तो इसने ऐड किया हुआ है अपने पास में। समझ रहे हैं बात को लेकर के, इसकी बिक्री कम है लेकिन इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, और इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो 20% बेचता है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे भाई क्या करता है, वो ऐड करता है। फिर 20% बेचता है, उससे ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर ऐड करता है। यानी जो बी का मान है वो 20% से क्या होगा, तो ज़्यादा होगा। तो 20% से ज़्यादा होगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये आंसर में नहीं हो सकता, और यहाँ पर ये आंसर में नहीं हो सकता। इस बात को मान करके चलो, ये दोनों में से कहीं पर कोई भी मेरे भाई आंसर जो है वो नहीं हो सकता। अब उसके बाद में आ जाते हैं 500। 500% का मतलब भी जानते हो यार, मतलब 500% बढ़ाने का मतलब अपने आप को 6 गुना करना। मैं 100% बढ़ाता हूँ, इसका मतलब मैंने 2 गुना कर दिया। मैं 2% बढ़ाता हूँ, मतलब इसका मतलब मैंने 3 गुना कर दिया। अगर 500% ऐड कर रहा है, मतलब अपने में अपना 5 गुना ऐड कर रहा है, इसका मतलब वो 6 गुना बना रहा है। तो मेरे भाई 400 में ही अगर आप उसका 6 गुना करोगे 2400 हो जाएगा। फिर थोड़ा बेचोगे, फिर 6 गुना करोगे, बहुत ज़्यादा। तो उस केस में फिर ये 1000 के करीब में संख्या नहीं आएगी। आप 400 का ही 6 गुना देख लो तो 2400 होने वाला है। तो आंसर हमारा ये भी नहीं हो सकता। यानी कौन सा आंसर होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। कौन सा आंसर होगा, तो मेरे भाई डी फॉर देवसेना होगा। ये है हमारा बिना कलम उठाए बनाने का तरीका, ठीक है। अब उसके बाद में इस क्वेश्चन में आप पेन उठा करके बनाओ, और एक काम करो, आप इसको वेरीफाई करो, ऑप्शन नंबर डी को ही वेरीफाई करो। जब आप ऑप्शन नंबर डी को वेरीफाई करोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे। अब आप वेरीफाई करते चलो, आपने इसमें से 20% निकाला तो मेरे भाई हो गया। अब एक काम करो, जहाँ जहाँ पर ये 20% दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर, वहाँ वहाँ पर आप एक काम करिए, वहाँ वहाँ पर जो है आप एक यहाँ पर 100% ऐड कर दीजिए। 100% ऐड करने का मतलब होता है मैं आप में आपका 100% ऐड कर दूँ, इसका मतलब मैंने आपको आपका डबल बना दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 100% ऐड कर रहा हूँ तो मेरे भाई सीधी सी बात है, 400 में उसी का 100% ऐड करना मतलब इसका डबल बना दिया मैंने, 800 बना दिया। 800 में से आप 20% निकाल दो तो यहाँ पर कितना बचेगा, 640 बचेगा। और फिर इसका मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, 100% ऐड कर दो, मतलब इसी का डबल कर दो तो 1280 हो जाएगा। और 1280 में से आप 20% निकाल करके देखो क्या इतना आ रहा है, तो मेरे भाई ये 1280 है हमारा यहाँ पर, ठीक है, जो कि अपने आप में 100% है। और मैंने 100 में से 20 निकाल दिया, मतलब 80 बचा है। मुझे देखना है क्या इसको इससे गुना करने पर ये आ रहा है, बस मेरे को वेरीफाई करना है। तो मैंने कहा जी 8 अठे 64 का 4 6 हाथ में, 8 दूनी 16 6 22 का 2 एक हाथ में, या 2 हाथ में 8 एकम 8 2 10। बिल्कुल सर हमारा इतना आ रहा है और ये दिया गया है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
बिल्कुल जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सही उत्तर है। तो यहाँ 20% बेचना था, 100% ऐड, 20% बेचना था, 100% ऐड, 20% बेचना था, और अंत में हमारा आ गया। तो हमने इसको दोनों तरीकों से समझा। हमने पहले इसको बेसिक से भी समझा और फिर उसके बाद इसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच भी हमने लगाया। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 138 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 138 नंबर सवाल। सवाल में कहा गया जी एक बड़े तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, जिसका मेरे भाई 96% वजन जो है वो पानी है। इसे थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है और कुछ पानी विस्थापित हो जाता है, जिससे अब इसमें केवल 95% पानी है। इसका घटा हुआ जो वजन है वो यहाँ पर क्या है? घटा हुआ जो वजन है मेरे भाई यहाँ पर वो यहाँ पर क्या है? तो अगर हम देखें मेरे भाई ना, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेरे भाई यहाँ पर कंसेप्ट एक स्पेशल पढ़ने वाले हैं, और वो कंसेप्ट हमारा यहाँ पर क्या है? तो कंसेप्ट ऑफ मेरे भाई यहाँ पर फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट। कंसेप्ट हम किसका पढ़ेंगे? तो फ्रेश फ्रूट का पढ़ेंगे, और किसका पढ़ेंगे मेरे भाई? तो ड्राई फ्रूट्स का पढ़ेंगे। ताज़े और सूखे फलों का मेरे भाई जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब इसमें यहाँ पर क्या होता है? जैसे मानो कोई बड़ा सा ऐसा तरबूज है, इसमें क्या कह दिया जाएगा? इसमें कह दिया जाएगा कि मेरे भाई 20% जो है यहाँ पर क्या है? तो 20% मेरे भाई यहाँ पर पल्प है, और यहाँ पर जो है मानो ये जो फल है मेरे भाई ये x किलो का है, ठीक है, जिसमें 20% पल है और बाकी जो 80% है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो पानी है। आप ऐसे मान के चलो, इसको जैसे हम यहाँ धूप में रखते हैं तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाता है? सूख जाता है, और ये अंगूर सूख करके ऐसे मान लीजिए किशमिश हो जाता है, और ये जब किशमिश हो जाता है तो ये हो जाता है मेरे भाई y किलो का। अब जब किशमिश हो जाता है तो इसमें क्या होगा? पल्प की मात्रा ज़्यादा होगी। पल्प की मात्रा हो सकता है मेरे भाई 70% हो जाए यहाँ पर पल्प, और पानी जो है वो अपने आप को कम करके लेकर के आ जाए, और कितने परसेंट पे? तो मेरे भाई 30% यहाँ पर पानी में। 30% क्या लेकर आए? तो पानी में। पानी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे भाई परिवर्तित होते रहती है, लेकिन जो गूदा होता है वो कभी नहीं बदलता है। जैसे अगर हम बात करें हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में क्या है मेरे भाई? जो मांस है, मांस का जो वजन होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। 10 किलो है तो 10 किलो होगा, या जो हड्डियों का वजन है वो फिक्स है। पानी ज़्यादा पीऊँगा तो पानी बढ़ जाएगा, पानी छोड़ दूंगा तो मेरे भाई पानी की मात्रा कम होगी। लेकिन ये नहीं होगा मैंने पूरे दिन पानी नहीं पिया तो मेरा मास 2 किलो कम हो गया, नहीं, ठीक है। मेरा वजन कम होगा मैं मानता हूँ, लेकिन वो पानी की वजह से, वो खून की वजह से, मांस की वजह से नहीं होगा। तो जैसे ये अंगूर है मान लो, ठीक है, अंगूर में जो पल्प की मात्रा होती है, और यहाँ पर जो है इसमें एक तरीके से ऐसे मान करके चलो जो रीजिन है मेरे भाई, किशमिश है, उसमें जो पल्प की मात्रा होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ सीधा सीधा कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर अंगूर का, ठीक है, सीधी सी बात है, अंगूर का पल्प, अंगूर का पल्प का वजन, अंगूर का पल्प का जो वजन है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये कंसेप्ट है मेरे भाई, ये हमारा क्या होगा? तो ये बराबर होगा किसके? तो रेजिन के। रेजिन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में किशमिश कहते हैं। रेजिन के मेरे भाई यहाँ पर, रेजिन के पल्प का वजन के, ठीक है। रेजिन के मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सीधा सा बोलोगे सर रेजिन का पल्प का वजन के। तो ये मेरे भाई आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, रेजिन का पल्प का वजन। अंगूर का पल्प का वजन और रेजिन का पल्प का वजन दोनों क्या होगा? बराबर। तो अगर इसमें ये जानना है कि पल्प का वजन कितना है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? अंगूर का वजन का कितना परसेंट? तो अंगूर के वजन का मेरे भाई यहाँ पर 20%, और ये बराबर होगा किसके? तो रेजिन के मेरे भाई यहाँ पर वजन के। तो यहाँ पर इसका 70% के। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ, सीधी सी बात है, तो दो तरह की बात होती है, ये फ्रेश फ्रूट है और ये ड्राई फ्रूट है। तो फ्रेश फ्रूट में जो पल्प जितना परसेंट है वो निकालो, ड्राई फ्रूट में जो है वो निकालो, और दोनों को क्या कर दो? बराबर कर दो। अंगूर में गुद्दे की मात्रा और यहाँ पर किशमिश में गुद्दे की मात्रा, दोनों को हमें क्या करना है? तो दोनों को हमें बराबर करना है। तो अगर हम सवालों में आते हैं और अगर हम सवालों को यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर एक बड़ा तरबूज का जो वजन है वो कितना है? तो 20 किलोग्राम है, जिसमें 96% पानी है। तो अगर मान लीजिए ये बड़ा सा तरबूज है, वजन कितना है मेरे भाई? 20 किलो है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो 96% जो है मेरे भाई यहाँ पर पानी है, तो जो हमारा गूदा होगा वो कितना परसेंट होगा? 4% होगा, और क्या होगा? तो गूदा होगा, ठीक है। इसे थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दिया गया और कुछ पानी वाष्पित हो गया, मतलब इवेपोरेट हो गया। अब ये सिकुड़ करके ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जिससे अब इसमें केवल 95% पानी बचा है, ठीक है।
अब मान लेते हैं इसका वजन जो हो जाएगा वो x किलो का हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। इसमें अब पानी कितना है तो मेरे भाई 95% क्या है तो पानी है, तो यहाँ 5% क्या हो जाएगा तो मेरे भाई गूदा हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया अब इसका घटा हुआ वजन क्या है, यानी ये x का मान बताओ कि x का मान क्या है। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे बताऊंगा, सर गूदे का 4% और यहाँ x का 5%, दोनों हमारा क्या होगा तो बराबर होगा। 20 किलो का 4% और x किलो का 5%, दोनों क्या होगा बराबर। तो यहाँ पर इसका वजन लिखिए और यहाँ पर इसका वजन लिखिए। यहाँ पर मेरे भाई इसमें पल्प का परसेंटेज लिखिए मेरे भाई, तो इसमें जो पल्प का परसेंटेज है वो हमारा कितना है 4% है, और यहाँ पर इसमें पल्प का जो परसेंटेज है वो कितना है तो 5% है। अगर हम देखें यहाँ पर जो है ये हमारा इससे मेरे भाई ख़त्म, 5 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में 4 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा 16, ये हमारा x का मान होगा। एक लाइन में हमारा सवाल बन गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो करेक्ट आंसर है। तो आसान भाषा में बड़े प्यार से हम कह सकते हैं इसके वजन का 4% इसके वजन के कितने परसेंट के बराबर है 5% के बराबर है। ठीक है, कई बार आपको यहाँ पढ़ना होगा, कई बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के चीज़ें और बेहतर समझ में आएगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर अगर क्लैरिटी और चाहिए तो अपनी किताब से प्रीवियस ईयर की जो आपकी किताब है आप उससे प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्या कहा गया। एक तरबूज का वजन 17 किलोग्राम है जिसमें मेरे भाई यहाँ पर 91% पानी है। तो अगर मान लीजिए 17 किलोग्राम है और 91% पानी है तो गूदा कितना होगा, तो गूदा हमारा 9% होगा मेरे भाई यहाँ पर। इसे थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दिया गया और कुछ पानी वाष्पित हो गया। अब इसमें केवल 85% पानी है। अब इसका वजन कितना होगा x। पानी अगर 85% है तो गूदा कितना होगा 15%। यानी सीधी सी बात है अपने वजन का 9% और x के वजन का यहाँ पर 15%, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर मेरे भाई घटा हुआ वजन बता दो। आप यहाँ सीधा सीधा कहोगे सर 3 से हमारा 3 बार में और 3 से हमारा कितनी बार में 5 बार में। 51 हमारा है सर, और 51 को किससे भाग करना है 5 से, ये हमारा x का मान होगा। अगर हमारा x का मान होगा तो मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा 102 और ये कर देंगे 10.2 जो आएगा वो क्या आएगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। सीधा यहाँ पर इसका इतना परसेंट इसका इतना परसेंट क्या करेंगे तो बराबर करेंगे। आइए चलिए अब यहाँ पर जो है ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट से अगर आप बाहर आ गए तो यहाँ पर हम आपको एक दूसरा कंसेप्ट सिखाते हैं, इनकम और टैक्स वाला मेरे भाई कंसेप्ट। ये भी बहुत ज़रूरी है, उसी के ऊपर में ये सवाल है। अब यहाँ देखिए क्या है ये सवाल। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो होता है कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ये समझिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो है पहले किसी कंपनी में 100 रुपये कमाता था, ये मेरी क्या थी तो इनकम थी, और इसमें से मेरे भाई यहाँ पर जो मैंने टैक्स दिया है वो मान लीजिए कि मैंने 20 रुपये टैक्स दिया है। तो जो मेरी यहाँ पर नेट इनकम है, नेट इनकम कैसे होती है, इनकम में से टैक्स को घटा दो तो क्या आ जाता है नेट इनकम। ठीक है, तो मान लीजिए 100 रुपये में से 20 रुपया टैक्स दे दिया तो मेरा बचा कितना तो 80 रुपया बचा। ये हमारा केस नंबर 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, आज भी मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ लेकिन बस अब मुझे टैक्स पे 30 रुपये देने हैं, तो मेरा बचत कितना होगा तो मेरे भाई 70 रुपये होगा। तो इसमें जो मज़े की बात मैंने आपको दिखाया वो पता है क्या दिखाया, कि आपका टैक्स मेरे भाई जितना बढ़ा है, आप देखो टैक्स में आपका 10 रुपया बढ़ा है ना, तो आपके नेट इनकम में भी क्या हुई है तो उतने की ही कमी हुई है। इस बात को ध्यान रखिए। जाहिर सी बात है मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं उतना ही कमा रहा हूँ जितना पहले कमाता था, तो मेरा जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा तो मेरा अपना जो इनकम होगा वो क्या होगा मेरे भाई वहाँ पर उतना ही कम होगा। यानी कहीं ना कहीं टैक्स का इंक्रीज नेट इनकम के डिक्रीज के क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, टैक्स में यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज नेट इनकम की इंक्रीज या डिक्रीज के क्या होता है तो बराबर होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इस सवाल में यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, यदि एक आयकर में 27% की मेरे भाई यहाँ पर वृद्धि की जाती है तो नेट आय में 3% की कमी हो जाती है, आयकर की दर क्या है। आप अगर इंग्लिश में पढ़ो यहाँ पर तो सीधा सीधा कहा गया साफ स्पष्ट भाषा में, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 27%, तो यहाँ पर जो है नेट इनकम इज डिक्रीज बाई यहाँ पर 3%। ठीक है, तो अभी मैंने कहा था कि टैक्स जितने से बढ़ता है
वो मेरे भाई नेट इनकम क्या होता है उतने से ही डिक्रीज होता है। यानी टैक्स का बढ़ना और नेट इनकम का कम होना दोनों क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। दोनों क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, बराबर होगा। तो अगर हम देखें तो टैक्स का मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 27% जो भी निकल करके आएगा वो मेरे भाई नेट इनकम के 3% के क्या होगा, तो नेट इनकम के मेरे भाई यहाँ पर 3% के क्या होगा, तो मेरे भाई बराबर होगा। इतना मान करके चलो आप, इतना मान करके चलो। तो अगर आप यहाँ काटोगे 3 से एक बार में तो ये कटेगा मेरे भाई कितनी बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर आप रखो टैक्स और यहाँ पर रखो आप नेट इनकम और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 1/9 के। ठीक है। अब एक बात बताओ, एक इंसान मेरे भाई 1 रुपये का टैक्स दे रहा है और उसकी सेविंग इतने की है, इसका मतलब वो कमाता कितना होगा, तो 1 रुपया और 9 रुपया यानी उसकी कमाई कितनी थी, तो 10 थी। उसकी कमाई कितनी थी, 10 थी। तभी तो 10 रुपये में से 1 रुपया टैक्स देने के बाद में उसके 9 रुपये बचते थे। समझ में आ गया बात। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ टैक्स का जो रेट है वो कितना है, टैक्स हमारा कितना परसेंट है। आपने कितने का टैक्स दिया है, 1 का। कितने के ऊपर में दिया है, 10 के ऊपर। इनटू कितना कर दो मेरे भाई यहाँ पर, 100%। तो ये सीधा सीधा तुम्हारा आ जाएगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 141 नंबर सवाल देखिए। 141 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 141 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो स्पष्ट कहा गया कि किसी व्यक्ति की आय में 2000 की वृद्धि हुई है, कर में 14% से घट करके मेरे भाई 12% हो गया है। यदि दोनों मामलों में देय कर जो है वो समान है, पहली और दूसरी स्थिति में आय का इतना परसेंट और इतना परसेंट कर मुक्त है, तो वर्तमान ज्ञात करिए। अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर ये 3 स्टार वाला ये क्वेश्चन बन जाता है। मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग परिस्थितियां हैं। पहले केस में इंसान कुछ और कमा रहा है, दूसरे केस में कुछ और कमा रहा है। पहले केस में जो भी कमाता है उसमें 20% जो है वो कर मुक्त है, यानी उसके ऊपर में टैक्स नहीं लगता है। और दूसरे केस में जो वो कमाता है उसमें 30% हिस्से पर वो टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। तो पहले वाले भाग में जो टैक्स लगता है वो कितने पर, तो 14% टैक्स लगेगा। और दूसरे वाले में जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 12% लगेगा। और पता चलता है कि दोनों केस में इसने सरकार को बराबर का टैक्स दिया है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों का टैक्स पहले निकालता हूँ कि मुझे दोनों में टैक्स देना कितना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाई 2000। तो ऐसे मान करके चलता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर इतने रुपए कमाता था और अब मैंने इसमें 2000 ज़्यादा कमाया, मतलब मैंने मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए कमाए। तो ये पहले केस की कमाई थी और ये दूसरे केस की कमाई थी। ठीक है। कहा गया मेरे भाई पहली और दूसरी स्थिति में इतना परसेंट कर मुक्त है, मुझे पहले केस में 20% हिस्से पर टैक्स नहीं देना है। यानी जो मैं कमाऊंगा उसका मेरे भाई यहाँ पर अगर वो 100 है तो इसमें 20 रुपये पे नहीं देना है, मतलब 80 रुपये पे देना है। और इस केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, जो मैं कमाऊंगा मेरे भाई यहाँ पर इसमें से मुझे 30% पे नहीं देना है, मतलब 70 पे देना है। तो इसका इतना परसेंट जो है टैक्सेबल अमाउंट है और इसका इतना परसेंट टैक्सेबल अमाउंट है, यानी इन हिस्सों पर मुझे टैक्स देना है। ठीक है। और कितना कितना मुझे टैक्स देना है, तो वो भी यहाँ सवाल में दिया गया है यहाँ पर कि सर कर की जो दर है आपके पास में 14% से घट करके 12% हो जाती है। यानी पहले आप कितना टैक्स देते थे, 14%, अब कितना देंगे, तो 12%। यानी पहले जो मैं टैक्स देता था अपनी कमाई का 14% मेरे भाई मैं टैक्स दे रहा था, और अब जो मैं यहाँ टैक्स दे रहा हूँ अपनी कमाई का मेरे भाई यहाँ पर 12% में क्या दे रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ। और ये दोनों क्या है, तो मेरे भाई बराबर है। ये दोनों हमारा क्या है, तो मेरे भाई बराबर है। यहाँ पर दोनों 100 से मेरे भाई यहाँ दोनों दोनों खत्म कर दीजिए। आप यहाँ पर जो है 0 से मेरे भाई यहाँ 0 खत्म कर दीजिए। ठीक है। या अगर आप देखेंगे तो 14 से मेरे भाई आप इसको सीधा काटिए 5 बार में, और 5 से मेरे भाई काटिए यहाँ पर 16 बार में। अगर आप काटेंगे तो 4 से 3 बार में, और 4 से मेरे भाई 4 बार में। कुल मिलाकर के हो जाएगा हमारा 4x, और ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 3x, और प्लस हमारा हो जाएगा 6000। अगर हम यहाँ देखें तो 4 में से 3 गया तो मेरे भाई x का मान कितना होगा, तो 6000 होगा। तो क्वेश्चन में क्या 6000 पूछा गया है। लोग आओ ना ताओ देखते हैं, सीधा ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 6000 टिक कर देंगे। अरे गधो, जरा ये सवाल में पढ़ लो। इतना हल करने के बाद भी अगर अपने नंबर कटवाने के शौक है तो कर लो 6000 पर टिक, बट पहले पढ़ तो लो। तो कहा गया उसका वर्तमान आय जो है वो ज्ञात करिए, करंट इनकम ज्ञात करिए। पुराना इनकम जो था वो था मेरे भाई 6000, नया इनकम 6000 प्लस 2000 यानी कितना है, तो 8000 है। ठीक है। तो पता चले इतनी मेहनत की हमने और अंत में जाकर के गलती कर दी, क्या फायदा हुआ मेरे भाई, यहाँ पर कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं, हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। समझ रहे हैं बात को लेकर के, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आगे देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया। पढ़िए 142 नंबर क्वेश्चन, इलेक्शन में अपने आप में एक बढ़िया सवाल। ठीक है, कई सारी बातों को समेटे हुए ये अपने आप में एक बेस्ट क्वेश्चन बना देता है। और मैंने आपसे कहा था सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, हर कुछ है हमारे पास में, बस जब उस लेवल तक आपको पहुंचाएंगे तब हम आपको वो पढ़ाएंगे। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आप इस सवाल को पढ़िए क्या कहा गया। ए और बी के बीच में एक चुनाव होता है, डाले गए प्रत्येक पांचवा मत मशीन द्वारा अमान्य रूप से चिन्हित कर दिया जाता है। यानी मेरे भाई यहाँ पर जो इनवैलिड है, कहीं ना कहीं मेरे भाई जो इनवैलिड है, जो बेकार है, वो कितना है, तो मेरे भाई हर 5 वोटों में जो एक वोट है वो हमारा क्या है, तो बेकार है। यानी 1/5 इंटू 100 यानी लगभग लगभग हमारा जो है वो मेरे भाई 20% वोट जो है वो क्या है, तो बेकार है। हमें इतना दिमाग में हमारे ठग गया कि 20% वोट हमारा बेकार हो गया। ठीक है, शेष मत यानी जो बाकी के 80% है उसमें से ए जो है 2500 मतों के अंतर से मेरे भाई या डाले गए कुल मतों कितने से बी से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत ही शानदार सवाल हमारे सामने। ठीक है, तो मैं एक एक करके पढ़ता हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें लिखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि प्रत्येक पांचवा मत को मशीन द्वारा अमान्य रूप से चिन्हित कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हर 5 में से एक वोट जो है मेरे भाई यहाँ पर इनवैलिड है, यानी 20% वोट जो है वो यहाँ पर क्या है, तो बेकार है। पहले आप अपने दिमाग में इतना डाल लीजिए। कहा गया मेरे भाई ए के बारे में 2 बातें। ए 2500 मतों के अंतर से, ठीक है, बी से चुनाव जीत जाता है। यानी इतना पता है कि ए के मतों में से बी के मतों को हटाएंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। ये अपने दिमाग में डाल लो यहाँ पर कि सर ए जो है यहाँ पर ए जो है कितने से जीतता है, 2500 से। या तो इससे ये 2500 ज़्यादा है, आप ऐसे मान करके चलो, या ए में से बी को घटाओगे तो कितना आएगा, तो 2500 आएगा। ये हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो ए 2500 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है, या फिर यही 2500 क्या है, तो 2500 डाले गए कुल मतों का मेरे भाई यहाँ पर 10% के यहाँ पर बराबर है। 2 बातें मेरे भाई कही गई है। ए जो 2500 वोटों से जीतता है ना, तो ए के बारे में देखो, इस 2500 का जो आंकड़ा है वो 2 लोगों के बारे में बताता है। ये 2500 1 2 दोनों का अंतर भी है, और ये कहीं ना कहीं 2500 मेरे भाई यहाँ कुल मत का 10% है। आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए मेरे भाई यहाँ पर, ए विंस द इलेक्शन विथ अ मार्जिन ऑफ 2500 और 10% ऑफ टोटल वोट। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर ये 2500 जो है वो और का मतलब होता है बराबर है, और ये 25% बराबर 10% ऑफ टोटल वोट। ठीक है, यानी ये टोटल वोट का कितना परसेंट है, 10% है। टोटल वोट का कितना है, तो मेरे भाई यहाँ 10% है। अगर टोटल वोट का 10% यहाँ पर ये है, यानी ये 2500 अगर 10% का मान है तो टोटल वोट कितना होगा, 25,000। अगर 10% का मान 2500 तो 100% का मान 25,000, 100% का मान 25,000। यानी अगर हम आसान भाषा में बात करें तो हम सीधा सीधा कहेंगे सर वोट्स की जो संख्या है वो यहाँ पर कितनी है, तो वोट्स की संख्या यहाँ पर सर 25,000 है। ठीक है, हमें पता है 25,000 में से 20% बेकार निकल गया, इसमें से सर 20% हमारा वोट जो है वो बेकार निकल गया। तो जो बाकी का 80% होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, इसका 20% होता है 5,000, इसमें से 5,000 निकाल दो तो मेरे भाई हो गया 20,000। अब ये जो 20,000 वोट है ना, ये मेरे भाई पढ़ने हैं और 2 लोगों के बीच में जाना है, ए के बीच में भी जाना है और मेरे भाई बी के बीच में भी जाना है। ठीक है, ये हमारा ए के बीच में भी जाना है और ये हमारा बी के बीच में जाना है, और इस तरीके से जाना है कि ए जो होगा वो 2500 वोटों से जीत जाएगा। अब मैंने इसका भी ट्रिक आपको पढ़ा रखा है कि मान लो यहाँ पर कि मुझे जो है यहाँ पर इस पैसे को 2 लोगों में बांटना है, और इस तरीके से कि ये संख्या मेरे भाई से कितना ज़्यादा हो, तो मेरे भाई 2500 ज़्यादा हो। तो मैं इसको कैसे बांटूंगा, मैं बताता हूँ। आप इसका भी आधा करो और आप इसका भी आधा करो। इसका आधा कितना होगा, 10,000, ठीक है, और इसका आधा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 1250। समझ में आ रहा है बात। तो एक बार इसके आधे में इसको जोड़ दो और इसके आधे में इसको घटा दो। बहुत शानदार तरीका होता है मेरे भाई यहाँ पर, बहुत शानदार तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आधा 10,000 है, 10,000 में यहाँ पर इसका आधा यानी 1250 जोड़ दो, तो 10,000 में 1250 जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा, और 10,000 में से 1250 घटा दो, 8,750 हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए इससे 2500 संख्या में ये क्या है, तो मेरे भाई ज़्यादा है।
ये शानदार तरीका होता है मेरे भाई बांटने का, कि अगर ये 10% का मान था, देखो ये 10% का मान था तो 100% का मान इतना हो गया, इसमें से 20% बेकार निकल गया तो बाकी हमारे अच्छे वोट मिल गए, ये हमारे वैलिड वोट मिल गए। इस वैलिड वोटों को मुझे दो लोगों में इस तरीके से बांटना है कि इससे ये 2500 ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा रहे, इसका भी आधा करो, इसका भी आधा करो, इसके आधे में इसके आधे को जोड़ दो, इसके आधे में इसके आधे को घटा दो, बस बात खत्म। ये हमारा अब तक का जो मामला था, जो इतिहास था, वो चल रहा था। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है, कोई नई बात निकल करके सामने आती है, और वो नई बात यहाँ पर क्या है, वो मेरे भाई कहा जाता है कि यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते हैं। अमान्य मत है कितने, तो अमान्य मत अगर आप देखोगे 25,000 का 20% यानी 5,000 है। कितना है मेरे भाई, 5,000 है। तो यदि यहाँ पर इस 5,000 का, यदि 5,000 का 90% बी के पक्ष में होता, इसका 90% 4500 होता है, यदि वो आकर के बी के पक्ष में जुड़ जाता, तो अब बी के पास में जो वोट होते वो हमारे कितने होते, 13,250 होता। अब बी के पास में कितना होता, 13,250। तो क्या ये ए से ज़्यादा है, तो जी हाँ ज़्यादा है, तो बी क्या कर जाएगा, जीत जाएगा। तो वही कहा गया, यदि अमान्य मतों का 90% बी के पक्ष में होते तो कौन सा विकल्प होता। अगर इसमें 90% आके जुड़ते तो बी जीत जाता, तो बी वुड हैव वॉन, बी वुड हैव वॉन यहाँ पर। तो ये मेरे भाई बाकी दोनों नहीं होते, और बी जीत जाता तो कितने वोटों से, बी जीत जाता तो कितने वोटों से, ए से मेरे भाई ज़्यादा वोट बी के पास में है, तो कितने वोटों से जीत रहा है, तो 250 में से 250 घटाओ तो मेरे भाई यहाँ पर 3 0 आ जाएगा, और 13 में से यहाँ 11 घटाओ तो इतना, यानी बी इतने वोटों से मेरे भाई जीत जाता। ये 2000 हमारा कितने परसेंट का मान है, ये हमसे पूछा गया है। ये जो 2000 है मेरे भाई, यहाँ पर कितने परसेंट का मान है, ये पूछा गया है कि बी जो चुनाव जीतेगा वो कितने वोटों से जीतेगा, तो बी चुनाव जीतेगा 2000 से, और ये 2000 पूरे वोट का कितना परसेंट है, तो ये 2000 को मेरे भाई जो डिवाइड करना है ना, ये डिवाइड हमें यहाँ पर इससे नहीं करना, ये डिवाइड इससे नहीं करना, ये डिवाइड हमें टोटल वोट से करना है कि ये हमारा जो है कुल वोट का कितना है। तो ये हमारा डिवाइड होगा किससे होगा, 25,000 से होगा, और इनटू कितना करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 100 करेंगे, बात खत्म। तो अगर हम देखें तो 3 0 से मेरे भाई 3 0 खत्म, 25 से अगर आप काटेंगे 4 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 8%, और यहाँ बी जो होगा चुनाव जीतेगा 8% से। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर बी जो होगा मेरे भाई क्या हो रहा है, 8% से जीत जाएगा। आ जाओ चलो 143 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक एजेंट को मेरे भाई 10,000 रुपये तक की सभी बिक्री पर 5% का कमीशन मिलता है, और इससे अधिक की अगर वो बिक्री करता है तो उस पर 4% का कमीशन मिलता है। यदि अपनी बिक्री से कमीशन काटने के बाद में वह इतने रुपए की राशि जो है कंपनी को देता है, तो उसका जो कुल बिक्री होगा वो क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल कमीशन का है ना, तो बेसिक से मत बनाओ, बाई ऑप्शन जाओ, सबसे बढ़िया है। ठीक है, मैं पहले ही हिंट दे देता हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कि जो है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए को हम पिक करके चलते हैं कि यहाँ पर जो उसने सेल मेरे भाई यहाँ किया है, जो कुल बिक्री उसने की है यहाँ पर, वो उस व्यक्ति ने मेरे भाई 30,000 रुपये की है। 30,000 रुपये की बिक्री की है। 30,000 में जो 10,000 तक की मेरे भाई यहाँ पर बिक्री है, उस 10,000 के अमाउंट पे क्या है, तो 10,000 के बिक्री पर 5% का कमीशन, इस पर उसको 5% का मिलेगा। और जो बचा हुआ अमाउंट है, या जो ऊपर वाला अमाउंट है, तो 30,000 में से 10,000 निकाल दो, तो जो ऊपर का अमाउंट है वो कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 20,000 है। इस पर कितना मिलता है, तो 4% का कमीशन मिलता है। ठीक है, तो कहा गया यहाँ पर इसका कमीशन और इसका कमीशन जो भी आएगा, टोटल में से अपना पैसा काटने के बाद में वो कंपनी को जो है इतने रुपए देता है। तो हम आइए मेरे भाई यहाँ पर इसको जो है वेरीफाई कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर जो है कितने रुपए लिए हैं, 30,000। 30,000 में से जो 10,000 रुपये हैं उस पर उसको 5% का कमीशन मिलेगा, और बचे हुए पर उसे इतना मिलेगा। परसेंट से दोनों जीरो खत्म कर दो, तो यहाँ जो कमीशन आएगा वो कितना आएगा, 500 रुपये आएगा मेरे भाई यहाँ पर, और परसेंट से दोनों जीरो खत्म कर दो तो यहाँ जो कमीशन आएगा वो 800 आएगा। टोटल अगर हम कमीशन मेरे भाई उस व्यक्ति का देखेंगे, सेल्समैन का देखेंगे, तो वो जो मेरे भाई पैसा 500 और 800 मिलेगा, उसको 1300 मिलेगा। अब उसका मेरे भाई फ़र्ज क्या बनता है कि जितने का भी उसने मोबाइल बेचा है उसमें से अपना कमीशन काटे और बाकी पैसा जा करके कंपनी के अकाउंट में डाल दे। तो हम अगर देखें तो मेरे भाई 30,000 में से यहाँ काटने पे जो कंपनी को मेरे भाई मिलेगा यहाँ पर वो कितना मिलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो कंपनी को जो पैसा मिलेगा वो मेरे भाई 30,000 में से यहाँ पर जो है आप 1300 को घटा दीजिए, तो सीधा सा मेरे भाई हो जाएगा 28,700 रुपये। और अगर आप देखेंगे सवाल में तो क्या 28,700 है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। इसके शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट हमें उतने गहराइयों में नहीं जाना है, हमें उतना ज़्यादा नहीं समझना है। नहीं तो इसका मेरे भाई एक बेसिक भी है, एक्स मान करके भी है यहाँ पर, और एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, बट मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने आप में वेस्ट है। ऑप्शन उठाओ, इतने पैसे पर 5%, इतने पर इतना, तुम्हारा कमाई इतना है तो कंपनी का कमाई कितना होगा, इसमें से कंपनी जो है मेरे भाई यहाँ पर घटा दो, कंपनी का निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। ऐसा ही एक और सवाल है तुम्हारे सामने, देखो यहाँ पर क्या कहा गया। एक सेल्समैन 15,000 रुपये तक की बिक्री पर 12% का कमीशन लेता है और उससे ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस उसको मिलता है। क्या मिलता है मेरे भाई, यहाँ पर उसको बोनस मिल जाता है, यानी यहाँ पर 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, 1% और मिलेगा, यानी 13% मेरे भाई यहाँ मिलेगा। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 है तो उसके द्वारा कुल बिक्री ज्ञात करिए। सीधा से मेरे भाई बाई ऑप्शन जाएंगे, और बाई ऑप्शन जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, या तो 60,000 लो या 50,000 लो, क्योंकि इनमें जीरो की संख्या ज़्यादा है, जल्दी बनेगा। मैं काम करता हूँ 60,000 लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 60,000 रुपये लिए, 60,000 रुपये लिए। 60,000 में क्या होगा, शुरू का मेरे भाई जो 10,000 रुपया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, या माफ़ करिएगा 10,000 नहीं है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़िए। एक सेल्समैन को 15,000 तक की बिक्री पर 12% कमीशन। ये जो मेरे भाई 15,000 की मैं बिक्री करूँगा ना, इस पर मुझे कितना मिलेगा, तो 12% का कमीशन। और जो बाकी पैसा है, 60,000 में से 15,000 निकाल दो तो ये 45,000 है, इस पर मुझे क्या मिलेगा, तो इस पर मुझे 1% का बोनस भी और मिलेगा, यानी मुझे 12% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1% और मिलेगा, मतलब 13% मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो मेरी कमाई आएगी वो कितनी आएगी, तो मेरी जो कमाई आएगी मैं बताता हूँ। परसेंट से दोनों ज़ीरो ख़त्म कर दो, 12 और 15 को मेरे भाई गुना करने पर 180 आता है, और एक ज़ीरो, 1,800 रुपये मैं यहाँ से कमा लूँगा। 15,000 का 12% इतना हो गया, प्लस मेरे भाई परसेंट से आप दोनों ज़ीरो ख़त्म करो, तो 13 का 5 गुना 65, और 13 चौके 52, और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 52 6 58, यानी यहाँ से इतना कमा लूँगा। जब मैं दोनों पैसे को जोड़ूंगा मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारे सामने ये कितना हो जाएगा, तो हमारे सामने हो जाएगा सर ये ज़ीरो है, ये हमारा मेरे भाई 5 है, और 8 8 16 हो गया मेरे भाई, 5 1 6 1 7 हो गया, 7,650। और अगर आप देखोगे तो वहाँ दिया भी कितना गया, 7,650। इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया था, सही ऑप्शन उठाया था। ठीक है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि 60,000 ही था, भाई पता वता नहीं था, एक इंस्टिंक्ट लगाया था, अगर इस पर बात नहीं बनती तो मैं 50,000 भी उठा करके देखता। ठीक है। तो अगर मानो यहाँ पर इतने का सेल हुआ था, उसमें से 15,000 पर 12% यानी इतने रुपए मिल गए, बचे हुए पर 13% यानी इतने मिल गए, दोनों को जोड़ने पर इतना आ रहा है, और ये वाला उसके बराबर है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर जो उठाया है वो एकदम सही ऑप्शन उठाया है। मैंने जो उठाया वो एकदम क्या उठाया है, सही ऑप्शन उठाया है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है। आज ये चलिए आपका अंतिम सवाल 145 नंबर मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। ठीक है सर, प्रॉफिट एंड लॉस का पीडीएफ कब दीजिएगा, क्लास के मेरे भाई कल मिलेगा पीडीएफ, अभी थोड़ा उस पर काम चल रहा है, ठीक है, तो कल तक आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। अंतिम सवाल है मेरे भाई, यहाँ देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, और मतलब ये दिमाग की दही कर सकता है अगर आपने सही तरीके से इसको नहीं पढ़ा तो। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर पढ़िए। कहा गया मीना ने किसी परीक्षा में 40% मेरे भाई जो है वो अंक प्राप्त किए हैं, और समीक्षा के बाद मान लेते हैं जो मेरे भाई यहाँ पर पेपर है वो टोटल कितने नंबर का है, तो टोटल हमारा जो पेपर है वो हमारा पेपर 100 नंबर का है। ठीक है। तो मीना ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, तो मीना जी को जो मेरे भाई यहाँ पर नंबर आता है वो यहाँ पर कितना आता है, तो 40% आता है, मतलब इतना नंबर आता है। ठीक है। अब उसके बाद में वो चैलेंज कर देती हैं पेपर को, और चैलेंज करने के बाद में क्या होता है, चैलेंज करने के बाद हालांकि उसके अंकों में 50% की वृद्धि हो जाती है, जो भी आता है। तो अब मेरे भाई यहाँ पर जो मार्क्स होता है, जो पहले उसको मार्क्स मिला था मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो अगर मार्क्स देखे तो पहले जो मार्क्स आया था वो कितना आया था, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 40 आया था। उसके बाद में हालांकि उसके अंकों में 50% की वृद्धि होती है। ठीक है। एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो स्कोर इज इंक्रीज बाई 50%। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आफ्टर रिव्यू मेरे भाई क्या होगा, ठीक है, रिव्यू करवाने के बाद में, पेपर रीचेक करवाने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 50% से बढ़ जाएगा, यानी इसमें आधा और जोड़ दीजिए, 40 का आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मैं 50% से बढ़ जाऊंगा, इसका मतलब मेरा आधा उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है। आप 50 से बढ़ जाएंगे, मतलब आपका आधा जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जो है रिव्यू करने के बाद में
यहाँ पर 60 आएगा। बट मीना को यहाँ तक भी तसल्ली नहीं होती है। उसके बाद वो क्या करती है, कहती है कि यदि समीक्षा के बाद उसके अंकों में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि यहाँ पर जो ये अंक इसके आए हैं अगर हम इसमें और बढ़ा दें, अगर का मतलब होता है कंडीशन, कि अगर हम यहाँ पर इसमें 20% और बढ़ा दें, अगर हम इसमें 20% और बढ़ा दें, तो सीधी सी बात है परसेंट से हमारा दोनों जीरो कदम 6 दूनी 12, 12 और बढ़ा दें, मतलब यहाँ कितना कर दें तो 12 कर दें, तो ये अगर हम यहाँ पर इसको मेरे भाई इतना बना दें, ठीक है, तो उसके अंक यहाँ पर अनुतीर्ण से 7 अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, एक लाइन हमने बीच में छोड़ा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर हम इसमें इतना बढ़ा दे तो क्या होगा। अब एक बार दोबारा से मेरे भाई सवाल को पढ़िए। मीना ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, ये मीना का स्कोर है। समीक्षा के बाद अंक बढ़ गए, ये हो गया। और बढ़ने के बाद में यहाँ पर क्या पता चला, तो बढ़ने के बाद में पता चला कि वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। इतना नंबर लाने के बाद भी वो 35 नंबर से फेल हो गई है। ठीक है, अब कहा जाता है यदि समीक्षा के बाद उसके अंकों में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि समीक्षा के बाद 20% की वृद्धि कर दी जाए तो अनुत्तीर्ण अंकों से 7 मेरे भाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये पास और फेल वाला कंसेप्ट है जो हम कभी बचपन में आपको पढ़ाया करते थे। तो इसको थोड़ा ऐसे मान लो कि मानो टोटल पेपर जो हो गया वो इतने का हो गया, उसमें इसके नंबर इतने आ गए। ठीक है, रिव्यू करवाने के बाद में इतना आ गया, अगर दोबारा से रिव्यू करवा दिए तो उसके नंबर जो है वो कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति मेरे भाई जब इतने अंक लेकर के आता है ना, कोई व्यक्ति जब इतने अंक लेकर के आता है तो वो फेल हो जाता है कितने से, 35 से। और कोई व्यक्ति जब इतने अंक मेरे भाई लेकर के आता है तो वो पास हो जाता है इतने से। याद करो मेरे भाई, कम परसेंट वाला फेल हो जाता है, ज़्यादा परसेंट वाला पास हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये कहते थे जो व्यक्ति यहाँ पर कम नंबर लेकर के आया है, अगर हम उसके अंकों में 35 और जोड़ दे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और जो व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर पास हो रहा है, अगर हम उसमें से मेरे भाई घटा दें तो वो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, बॉर्डर पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा बॉर्डर का लाइन है, एक बंदा पीछे है, एक बंदा आगे है, तो पीछे वाले को सपोर्ट दे करके आगे पहुँचाओ, तो पीछे वाले को सपोर्ट दे करके आगे पहुँचाओ, और आगे वाले को खींच करके पीछे लेकर के आओ, आगे वाले को खींच करके पीछे लेकर के आओ, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो सीधा सा बात है, -7 आकर के इधर जुड़ेगा तो मेरे भाई 42 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो मेरे भाई 12 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करिए। कि अगर हमें पास करना है तो मेरे भाई, अगर आपको पास करना है ना, तो पास करना है तो या तो आपको इतना लाना पड़ेगा और नहीं तो आपको इतना लाना पड़ेगा, तब जाकर के मेरे भाई आपका बात बनेगा। तो एक काम करो, या तो तुम x का मान निकाल लो और नहीं तो तुम उल्टा मेरे भाई चले जाओ। उल्टा कैसे चले जाओ, तुम्हें पता है मेरे भाई यहाँ पर ये 100x है, x की जगह तुम परसेंट मान लो, ये 100% है, ये 40% है और ये 60% है। या तो 60% में 35 नंबर लाना है या 72% में इतना घटाना है। मैं इसे अगर मानो एक पल के लिए x ना मान करके मैं इसको परसेंट की उपाधि दे दूँ तो कितना मज़ा आ जाएगा, ज़रा बताना कितना मज़ा मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। हम बोलेंगे या तो हमें 60% में 35 ज़्यादा लाना है या 72% में इतना लाना है, तो 72 में से ही घटा तो 12% की वैल्यू हमारी इतनी है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था मेरे भाई, अगर परसेंट निकालना है तो ये परसेंट में है, तुम इसे भी परसेंट में बदल दो तो परसेंट आ जाएगा, और अगर मार्क्स निकालना है तो ये मार्क्स में है, तुम इसे भी मार्क्स में बदल दो। तो यहाँ सीधी सी बात है मेरे भाई, 42 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, 42 नंबर 12% के बराबर है, तो 35 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे गुरुजी देखो 42 नंबर जो है वो 12% के बराबर है, एक नंबर किसके बराबर में होगा, तो 12/42 के बराबर में होगा। ठीक है, तो गुरुजी 35 नंबर कितने के बराबर होगा, तो इंटू कर देंगे हम 35, 7 से हमारा 6 बार में, 7 से हमारा 5 बार में, 6 से हमारा 2 बार में 10%। ठीक है, तो ये 42 नंबर अगर इतने के बराबर में है तो मेरे भाई यहाँ पर 35 नंबर कितने के बराबर में होगा, तो 35 नंबर हमारा 10% के बराबर में होगा। इसीलिए जो हमारा पास करने के लिए चाहिए होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो कितना, 60% जमा 10%, तो मेरे भाई सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ पर कितना, 70% पे आप क्या कर पाओगे, पास कर पाओगे। 70% पे क्या कर पाओगे, तो पास कर पाओगे। बस बात खत्म यहाँ पे। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताइए।
हाँ जी भाई, तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर आपको जो वीडियोस है वो मजा आया होगा, काफी बढ़िया तरीके से पसंद आई होंगी, चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई सवाल है, कोई बात है यहाँ पर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हैं, या आप 2017 का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, बस आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वो सारी चीजें जरूर पूरी की जाएंगी, जहां तक मेरे भाई कोशिश होगा यहाँ पे। बाकी यूपीएसआई का स्पेशल बैच हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आया है, उसमें एनरोल करके अपने तैयारी में आप 4 चांद और लगाइए, और प्रैक्टिस के लिए यूपीएसआई किताब से आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।